अगली सुबह इमरान बूढ़े आदमी के साथ शहर पहुंच गया। शहर की रौनक, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। ऊंची इमारतें, मसरूफ सड़कें और हर तरफ भागते हुए लोग। इमरान हैरान भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी। बूढ़े आदमी ने इसे एक छोटे से वर्कशॉप पर ले जाकर कहा, बेटा, यहाँ तुम्हें काम सीखना होगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, मगर हिम्मत ना हारना। ये एक लकड़ी का काम करने वाली दुकान थी। वहाँ कुर्सी, मेज, दरवाजे और मुख्तलिफ चीजें बुनती थीं। इमरान ने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया था। पहले दिन ही इसे झाड़ू लगाने, सामान उठाने और सफाई करने को कहा गया। इमरान के दिल में आया कि वो ये सब छोड़कर वापस गांव चला जाए, मगर इसे अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। वो खामोशी से काम करता रहा। चंद दिन गुजरे तो इसे लकड़ी काटने और औजार पकड़ने का तरीका सिखाया गया। इसके हाथ जख्मी भी हुए, उंगलियों में छाले भी पड़ गए, मगर वो बर्दाश्त करता रहा। रात को जब वो थका हारा बिस्तर पर गिरता तो इसे अपने बाप की बातें याद आती, मेहनत से कभी पीछे ना हटना। ये अल्फाज इसके लिए हौसला बन गए। महीने गुजरते गए। इमरान आहिस्ता आहिस्ता काम सीखने लगा। अब वो खुद छोटे मोटे काम करने लगा था। दुकान का मालिक भी उसकी मेहनत से खुश था। एक दिन मालिक ने इसे बुलाया और कहा, इमरान, तुमने बहुत मेहनत की है। आज से तुम्हें मजदूरी भी मिलेगी। ये सुनकर इमरान की आंखों में खुशी आ गई। इसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी मेहनत की कमाई हासिल की थी। इसने फौरन अपनी माँ के लिए कुछ पैसे अलग रखे। वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने लगा। अब इमरान पहले वाला सुस्त लड़का नहीं रहा था। वो सुबह सबसे पहले आता और शाम तक काम करता। इसने फजूल खर्ची छोड़ दी थी। ना दोस्तों के साथ घूमना, ना बेफायदा अखराजात। एक साल गुजर गया। अब इमरान एक माहिर कारीगर बन चुका था। वो खूबसूरत फर्नीचर बनाता था और लोग उसके काम की तारीफ करते थे। इसकी आमदनी भी अच्छी हो गई थी। एक दिन वही बूढ़ा आदमी दोबारा इसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, देखा बेटा, मेहनत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। इमरान ने अदब से कहा, बाबा जी, अगर आप ना होते तो मैं कभी ना बदलता। बूढ़े ने कहा, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुमने खुद सीखा। अब इमरान के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपनी माँ के पास वापस जाना। इसने काफी पैसे जमा कर लिए थे। एक दिन इसने दुकान के मालिक से इजाजत ली और गांव जाने की तैयारी करने लगा। जब वो गांव पहुंचा तो इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सीधा अपने घर की तरफ गया। दरवाजा खोला तो ज़ैनब इसे देखकर हैरान रह गई और फिर खुशी से इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इमरान, मेरा बेटा। इमरान ने मां के कदमों में झुक कर कहा, उम्मी, मुझे मुआफ कर दे, मैं वापस आ गया। ज़ैनब अपने बेटे को सामने देखकर खुशी से रो पड़ी। इसने फौरन इमरान को गले लगा लिया। बेटा, तुम वाकई बदल गए हो। इमरान की आंखों में भी आंसू थे। उम्मी, मैंने बहुत गलतियां की, मुझे मुआफ कर दी। ज़ैनब ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। बेटा, माँ अपने बच्चों को कभी मुआफ करने से इनकार नहीं करती। घर अभी भी वैसा ही था, कच्ची दीवारें, पुरानी छत, मगर आज इस घर में उम्मीद वापस आ चुकी थी। इमरान ने अगले ही दिन माँ से कहा, उम्मी, अब हम दोबारा खड़े होंगे। इसने अपने जमा किए हुए पैसे निकाले और गांव में एक छोटा सा काम शुरू करने का इरादा किया। इसने लकड़ी का काम, जो इसने शहर में सीखा था, गांव में शुरू किया। शुरू में लोगों को यकीन नहीं था, मगर जब उन्होंने इमरान का बनाया हुआ खूबसूरत फर्नीचर देखा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके गाहक बढ़ने लगे। चंद महीनों में इमरान का काम चल पड़ा। इसने मजीद औजार खरीदे और एक छोटी सी दुकान बना ली। अब वो अकेला नहीं था, इसने 2 और लड़कों को भी काम सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन इमरान ने माँ से कहा, उम्मी, मैं दोबारा ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। ज़ैनब की आंखों में खुशी आ गई। अगर तुमने मेहनत से कमाया है तो ज़रूर खरीदो। कुछ अरसे बाद इमरान ने थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। वो खुद भी खेती करता और साथ साथ अपना कारोबार भी चलाता। वक्त गुजरता गया। चंद साल बाद इमरान गांव के कामयाब लोगों में शुमार होने लगा। इसने अपने लिए और माँ के लिए एक पक्का घर बनवाया। एक दिन इमरान ने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ी गलती की थी। मैंने आसान रास्ता चुना, लालच किया और सब कुछ खो दिया। मगर जब मैंने मेहनत का रास्ता अपनाया तो अल्लाह ने मुझे दोबारा उठा दिया। सब लड़के खामोशी से इसकी बात सुन रहे थे। इसी दौरान शाकिर भी वहां खड़ा था।
वो शर्मिंदा था। इमरान ने इसे देखा और मुस्करा कर कहा, दोस्त, गलती सबसे होती है मगर सीखना जरूरी है। शाकिर ने सर झुका लिया। शाम को इमरान अपनी माँ के साथ बैठा था। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर आज तुम्हारे अब्बा होते तो बहुत खुश होते। इमरान ने भी आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अब्बा, मैंने देर से सही मगर अब की बात समझ ली। हुआ हल्की हल्की चल रही थी। घर के आंगन में सुकून था। अब इस घर में ना फाके थे ना परेशानी, सिर्फ मेहनत की कमाई की बरकत थी।